सनातन धर्म के रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर अगर हम बात करें तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आवाज़ उठाई, उससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण की चौपाई अधम जात में शिक्षा पायोग को लेकर सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद से राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई थी। यूं कहें सनातन धर्म को लेकर राजनीतिक जो वाद विवाद है वो काफ़ी गर्मा गया था। अभी वर्तमान में अगर हम करें 2 दिन पहले की बात, तो रामचरितमानस की कुछ प्रतियों को जलाया गया लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी में, जिसको लेकर गिरफ्तारी वगैरह भी हो चुकी है। लेकिन हम स्वामी बाबा महादेव से बातचीत करेंगे कि सनातन धर्म के ऊपर जो भी लगातार वार प्रतिवार किए जा रहे हैं, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो या फिर किसी चौपाई के माध्यम से, क्या उचित है सनातन धर्म पे ऐसे वार करना, इस पर हम बातचीत करेंगे बाबा महादेव से। जो सनातन धर्म पे लगातार आक्षेप लगाए जा रहे हैं, लगातार वार हो रहे हैं, अगर हम बात करें बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से और कुछ चौपाइयों के माध्यम से, क्या है इस पे? अगर देखा जाए तो इसके ऊपर पूरे विश्व लॉबी से और सनातन धर्म के खिलाफ ईसाइयों के द्वारा, इस्लाम के द्वारा बहुत बड़ा षड्यंत्र प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक नैरेटिव सेट कर दिया जा रहा है कि किसी तरह से सनातन धर्म को झूठा सिद्ध किया जाए और इस्लाम को और व्यक्ति को अच्छा सिद्ध किया जाए, और उसके लिए हमारे लोगों को पैसा देकर उनको वर्गलाकर और इस प्रकार के बयानबाजी कराते हैं। और ऐसा बयान आपने सुना। और अगर उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता था कि उसमें गलत है तो बैठते विचार करते, लेकिन क्या उसके अंदर गाली देना, अभद्र टिप्पणी करना, जला देना, ये कहाँ तक उचित है? ये कतई उचित नहीं है। और मैं वर्तमान योगी सरकार से और मोदी सरकार से ये मांग करता हूं कि इन लोगों को, इन दोषियों को के ऊपर रास्ता लगाया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनको बिल्कुल क्षमा न किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर तो कहा है कि हम वहां पे मौजूद नहीं थे, फिर भी हमारा नाम आ गया, ऐसा क्यों हमको जबरिया फंसाया जा रहा है? भाई ऐसा है, ये शुरुआत किया किसने? ये लकड़ी लगाई किसने? आज वो मुकर रहे हैं, वो मुकर नहीं सकते, वो बच नहीं सकते, सारा का सारा उन्हीं का लगाया हुआ लकड़ी है। अब देखिए, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। अब पीके जब फिल्म बनी, उस पीके फिल्म में क्या हुआ कि एक सरफराज नाम का लड़का है पाकिस्तान में, जो हिंदुस्तान की एक लड़की से प्रेम करता है, और उसके पश्चात हिंदुस्तान में एक संत हैं, बाबा हैं, और वो पीके का वो क्या होता है, वो डमरू ले लेते हैं। अब क्या होता है कि सरफराज जो है वो मतलब वो लड़की, बाबा कहते हैं सरफराज ठीक नहीं है, और उसके पश्चात कुछ और होता है। बाद में सरफराज सही निकलता है, बाबा झूठे निकलते हैं। मतलब हिंदू बाबा झूठे, सरफराज सही। मुस्लिम लड़का बहुत अच्छा होता है, पाकिस्तान के लड़के से प्यार करो, इसका अर्थ निकला। और बाबा बेकार होते हैं, बाबा की बात मत मानो, बाबा सब बेकार की बातें करते हैं, ये हुआ। लेकिन रियलिटी में सच्चाई कुछ और है। तो कहने का तात्पर्य है, कि ये देश मुगलों के अत्याचार से 1400 वर्ष से पीड़ित है। आपके हिसाब से कि प्रेम बड़ा है या धर्म? हमारे हिसाब से धर्म ही प्रेम सिखाता है, और जब तक कोई धार्मिक नहीं होगा वो प्रेम कर ही नहीं सकता। और एक बात और आपको बता दूं, ये जो मतलब कल के जो बच्चे हैं ना, जो लव यू करते हैं, ये बहुत ही अज्ञानता में है, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ लव, बिकॉज दे नो लव, देयर इज नो एनी लव, देयर इज ए अटैचमेंट। L for the lake of tear, O for the ocean of sorrow, V for the valley of thought, E for the end of life. They don't know what the love. There lots of conspiracy. What's love? लव कहाँ जी? षड्यंत्र ही षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। मतलब एक व्यक्ति है और उसके पश्चात लव करता है, उसके पश्चात 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में डाल देता है। ये तो एक अपवाद है। अगर हम बात करें अपवाद को छोड़कर, तो दो धर्मों के बीच का जो प्रेम का संबंध होता है वो कहीं धार्मिक भावनाओं के हिसाब से गलत है? आप देखें, एक बात और है, 1 2 3 नहीं, मैं आपको दिल्ली की श्रद्धा, लखनऊ की निधि, ऐसे अनेकों, टिंकल, गीता, कम से कम सैकड़ों नाम जो ऊपर आए हैं उनको गिना सकता हूं। मेरे पास पूरी लिस्ट आई है, और ये सब की सब लड़कियां हिंदू हैं।
और इनको मारने वाले, तड़फा तड़फा के, काट काट के, बोटी बोटी करने वाले सब मुस्लिम हैं। आखिर कारण क्या है कि लड़कियों का नाम निधि क्यों है, हर बार श्रद्धा क्यों है, पूजा क्यों है, ट्विंकल क्यों है, गीता क्यों है, इनका सायरा बानो क्यों नहीं है, इनका नाम जो है साजिया क्यों नहीं है, इल्मिया क्यों नहीं है। बात दरअसल क्या है कि हमारे फिल्मों के द्वारा ये नैरेटिव सेट किया गया कि मुस्लिम लड़कों से प्रेम करो। अब हमारे फिल्म इंडस्ट्री को हमारे खान गैंग ने, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, सबने उसको कब्जा कर रखा है। और हमारे बच्चे युवा भोले हैं, इस जाल में फंसे हुए, उनको सच दिख नहीं रहा कि होने क्या वाला है। मकड़ जाल में बहुत बड़े गिरोह ने बॉलीवुड को कस लिया, और बॉलीवुड एक ऐसा स्थान है जहां से लोग सीखते हैं और जीवन का कला सीखते हैं। बाबा महादेव जी, हमारा जो सवाल था वो ये था कि जो धार्मिक दो धर्मों के बीच का जो प्रेम है, अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारे उदाहरण गिना दिए, हमेशा हिंदू ही लड़कियां क्यों होते, लेकिन हमारा सवाल है कि सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए, वैचारिक रूप से देखा जाए, तो दो धर्मों के बीच का प्रेम करना गलत है। एक बात बताइए, मतलब कि मैंने तो आज वर्षों से देखा कि कोई लव तो कभी हो ही नहीं सकता। बताइए कैसे। हम गौ माता को रोटी खिलाते हैं, वो गौ माता को रोटी से खा जाते हैं। हम बहन से राखी बंधवाते हैं, वो बहन को रेल बना देते हैं, उसका रेप कर देते हैं। मतलब गोंडा में एक बहन ने एक मुस्लिम को रक्षाबंधन बांधती थी। वो एक बार 2 साल रक्षाबंधन बंधवाया, तीसरे साल उसने कहा हमारे घर पे आ जाओ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, आ जाओ यहीं पे रक्षाबंधन बांध लो। वो वहां पे गई बांधने, उसके पश्चात उसका पकड़ कर रेप कर दिया। तो ये इनकी मानसिकता है। ये बहन के साथ इनके लिए वहां बहन कोई ये नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई नारी का सम्मान नहीं, और तुरंत पकड़ कर रेप कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य किससे, और कुरान कहता है, ये जाकिर नायक इनके प्रसिद्ध स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि कुरान कहता है, उन्होंने चीख कर पूरे टीवी पे, पीटीवी पे शायद आते थे, तो उन्होंने चीख कर कहा कि कुरान कहता है कि काफिर जहां पाओ और उसको मारो, काट डालो, कत्ल कर दो, और पूरे बेरहमी से कत्ल कर दो। तो भैया एक बात बताओ, हमारे वहां रहीम दास जी कहते हैं, कहो रहीम कैसे निभे बेर केर का संग। एक केले का वृक्ष है और एक बेर का वृक्ष है। अगर केले का हवा चलेगा और बेर का डाल हिलेगा और केले का एक भी पत्ता आपको सुरक्षित बचेगा, फाड़ कर रख देगा। यही है, हिंदू सीधा है। हिंदू लड़की से किसी ने बोला, जाने मन मैं तुम्हें लव यू करता हूं, वो बेचारी सीधी होती है, उस मीठी जाल में आ जाती है, और उसके पश्चात जो उसकी दुर्गति करता है, बाद में पता चलता है 35 टुकड़ों में फ्रीजर में मिलती है। इनको, इन बच्चियों को कुछ पता नहीं है कि ये लब तब कुछ होता नहीं, ये जाल बिछाया गया होता है। तो ये कैसा प्रेम। यहाँ कोई कभी, जिस समय शिवाजी महाराज को अफजल खान ने निमंत्रण भेजा कि आइए मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं, और उसके पश्चात और उनको जब वो वहां गए मित्रता करने, तो गले मिलने लगा, और गले मिलते समय शिवाजी का गला दबा दिया। लेकिन धन्य है शिवाजी महाराज और उनके गुरु जो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जी को, और माँ जीजाबाई को मैं प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, ऐसे महान ज्ञानी और दिव्य शक्तियों को, कि जिन्होंने पहले कह दिया था कि इसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना, और उसके पश्चात उन्होंने हाथ में बगनखी देकर उन्हें भेजा था। उसके पश्चात शिवाजी ने उसके पीठ पे बगनखी फंसाया, और उसके पश्चात उसी में तिल मिला उठा अफजल खां, उसके पश्चात सर धड़ से अलग कर दिया, एक समय देर नहीं लगाया, और उसके पश्चात हिंदू धर्म का वहां विजय हुआ। तो कहने का तात्पर्य, इस समय बाबा जी एक हम ट्रेंड भी देख रहे हैं, सनातन धर्म का जो राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, ये आपके हिसाब से कितना उचित है राजनीतिक दलों के लिए? सनातन धर्म हमेशा से, क्योंकि हिंदू मूर्खतापूर्ण कार्य कर जाता है, और सनातन धर्म में कुछ भी बोल दो। नहीं, हम राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं, राजनीतिक दल जिस तरह से सनातन धर्म का उपयोग कर रहे हैं, या उस पर प्रयोग कर रहे हैं, ये कितना उचित है सनातन के लिए? देखिए, बात दरअसल है कि मैं इसको कदापि उचित नहीं मानता, और धर्म का अगर उपयोग करें तो भी ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग करना सबसे खतरनाक है। मैं तो कह रहा हूं सदुपयोग करते तो भी अच्छा था, लेकिन दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। किन किन पहलुओं को आप सदुपयोग में रखेंगे, किन किन को दुरुपयोग में? मैंने बीजेपी ने कहा मैं राम मंदिर बनाऊंगा, डेट नहीं बताऊंगा। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, अरे पाखंडी है बीजेपी वाले हैं, मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे।
इतना जान खा लिया, हम लोगों को भी लगा कि यार बीजेपी शायद मूर्ख बना रही है। बाद में पता चला बीजेपी ने बनाया। फिर धारा 370 हटाने के लिए कहा तो डेट नहीं बताएंगे। फारूक अब्दुल्ला कहने लगा अरे मोदी 10 मोदी आ जाए, इनकी औकात नहीं है, खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, महमूदा मुफ्ती ने ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब खून की नदियां बह जाएंगी। मोदी ने सबको घर में नजर बंद किया और सीने पे चढ़ के और 370 और धारा 35 से सब हटाया वहां से, और उसके पश्चात आज बहुत आनंद से वहां चल रहा है सब कुछ। तो ये अब इसको कहें धर्म की राजनीति कर रहा है। मैं तो चाहता हूं ऐसी धर्म की राजनीति करे। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, महाकाल मंदिर बनवाया, हर जगह मंदिरों की सेवा किया, तो ये चीज करना गलत नहीं है। मतलब इसमें तो किसी का नुकसान नहीं है। अगर हम बात करें गौ माताओं की जो स्थिति है आज की डेट में, वो उसके लिए भी कहीं ना कहीं राजनीति जिम्मेदार है। क्या आज की स्थिति गौ माताओं की सही है? मैं इसके लिए बीजेपी को आड़े हाथों लेता हूं और इसके लिए बीजेपी को डांटता हूं कि आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं होंगे, लेकिन गौ माता के लिए अभी तक आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जो कदम उठाया वो और भयावह हो गया। आज कूड़ा खा रही हैं और बुरी स्थिति है। और मैं ज्यादा तो समझाना नहीं चाहता क्योंकि इतनी तो समझ है, लेकिन अगर उनकी ही साथ इतनी दुर्गति है तो फिर और किसी चीज की क्या बात करें। तो इस यहाँ पे दोषी है बीजेपी, और इसीलिए बीजेपी को चाहिए कि एक सही कानून बनाए और गौ माता का सम्मान दे। और 2 पंचवर्षीय आपको दे दिए, अब 2024 में मिशन मोदी पीएम अगेन कर रहे हैं आप बार बार, तो बिना कुछ काम किए करेंगे? अब धारा 30 से जो है हटाइए, 1951 धर्मदान एक्ट हटाइए, और जो मतलब दिल्ली में समस्त इमामों को तनख्वाह मिल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन पुजारियों को कोरोना काल में भूखों मरना पड़ा, तो क्या हो रहा है? हमारे मंदिरों का पैसा बंदरबाट हो रहा है और मस्जिदों के और चर्चों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। तो ये अन्याय है। और अब तक 1951 से अब तक जितना पैसा मंदिरों से लिया गया वो सब राज्य सरकारें वापस करे, क्योंकि वो हिंदुओं का है, श्रद्धा का पैसा है। वो गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं, मलाई मटर पनीर खाने के लिए नहीं है। वो राम के चरणों में चढ़ाया हमने, आतंकवाद फैलाने के लिए चढ़ाया नहीं है। और हमारे मंदिरों का पैसा वापस करे। और बीजेपी भी इसमें दोषी है, क्योंकि इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते आप कितने महान हो, लेकिन जब आप 1951 धर्मदान एक्ट अभी तक हटाए नहीं, क्यों नहीं हटाए? कब हटाएंगे? फटाफट हटाइए तुरंत, नहीं तो आप भी दोष से वंचित नहीं रहेंगे, आपको भी दोष के दायरे में आएंगे, प्रश्न चिन्ह के घेरे में आएंगे। आप सुन रहे थे बाबा महादेव लगातार उनकी मांग है, उनका कहना है कि जो धर्मदान एक्ट है और जो मंदिरों का जो पैसा अभी तक लिया है राज्य सरकारों ने वो वापस होना चाहिए। गौ माताओं की स्थिति दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन धर्म की जो राजनीति है वो अगर ऐसी होती है कि राम मंदिर बने और धर्म का प्रचार प्रसार हो तो अच्छा है। कैमरा पर्सन आंसू के साथ शिव सैनी, ओनली भारत, लखनऊ।